हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, देखिए 2 वेरिएबल कैसे, एक एक्स है एक वाई है, ये एक ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए ये ग्राफ है, इसमें कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये। इसी तरीके से ये दूसरी लाइन है, तो इसमें ये कहा गया है कि ग्राफ पर ये दोनों लाइंस एक जगह टच करेंगी, दो जगह टच करेंगे या फिर पूरी तरीके से टच करेंगी। तो आप बहुत सिंपल सा वो है कॉमन सेंस कि कोई भी दो लाइन ले लीजिए, या तो वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे को एक जगह टच करेंगी, या फिर वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगी। इसका मतलब है जस्ट ऊपर, तो इसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट। तो इसने कहा गया है कि हमें बिना ग्राफ के सिर्फ और सिर्फ रेशोज़ को कंपेयर करके ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वो है पैटर्न। तो इसके लिए एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इन दोनों का रेशो अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर टच करेंगी। मतलब है इसका कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इनका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा अगर इन दोनों का रेशो इक्वल नहीं होता तो। वेयर एज अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इसमें बराबर हो गई और इज इक्वल्स टू C1/C2, अगर तीनों के तीनों रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्फिनिट पॉइंट पे टच करेंगी। अब इन्फिनिट पॉइंट का क्या मतलब है कि एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन इसी के ऊपर 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 ऐसे करके जा रही है, तो इनका इन्फिनिट पॉइंट होंगे कॉमन पॉइंट्स। वेयर एज अगर हम A1/A2 करें इक्वल्स टू B1/B2 करें और लास्ट में आकर हम नॉट इक्वल दबा दें C1/C2, तो इसका मतलब होगा नो पॉइंट्स। नो पॉइंट्स इसका क्या मतलब है कि एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही होगी और इन्फिनिट तक कोई टच नहीं करेंगी। तो अगर आपको ये वाली थ्योरी समझ में आई हो कि अगर नॉट इक्वल होते हैं A1 और A2, B1 और B2, तो एक पॉइंट पे टच करता है, तीनों इक्वल होते हैं तो इन्फिनिट पॉइंट होते हैं। अगर लास्ट वाला मतलब C1/C2 वाला इक्वल नहीं होता दोनों के, तो इन नो पॉइंट होते हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो इसी बेसिस पर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। डिलीट। तो पहले पार्ट में हमें कौन कौन सी लाइन दी गई हैं, 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये वाली बात पता है कि A1/A2 का रेशो निकालिए। चलो A1/A2 सॉल्यूशन। A1/A2 का क्या मतलब है, A1 होता है जो कि x के साथ होता है कॉफिशिएंट, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और A1 का मतलब क्या है, पहली इक्वेशन का कॉफिशिएंट, और A2 का मतलब दूसरी इक्वेशन का। तो यहाँ पर x के साथ कौन है, 5, तो A1 की वैल्यू क्या है 5। नीचे x के साथ क्या है 7, तो 7, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब निकालेंगे हम B1/B2। इसमें B1 क्या है -4, क्योंकि देखो y के साथ वो ये ऊपर, और नीचे क्या है 6y के साथ, तो /6। इसको थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए, -2/3। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों रेशो इक्वल हैं, A1/A2 और B1/B2 क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो आप याद करिए कि जब दोनों इक्वल नहीं आते तो ये वाली केस बनता है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जिसका क्या मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसने तो हमसे ये पूछा है कि जो लाइन है वो कितनी जगह टच करेंगी, एक पॉइंट पर, एक भी नहीं, या फिर हमेशा। तो इसका आंसर है एक पॉइंट पर। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक जगह टच करेंगी। अरे बहुत सीधा सीधा हिसाब है कि जहाँ पर भी दो लाइन टच करती हैं वहाँ पर इनका सॉल्यूशन बनता है, तो इसमें एक जगह टच करेंगी तो इनका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर लेंगे implies that lines
टच एट वन पॉइंट। हमने दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि एक तो यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन में क्या है कि लाइन सिर्फ एक जगह टच करेंगी। अब हम करते हैं पार्ट टू की गिवन लाइंस लिख लीजिए। क्या है 9x + 3y + 12। ओके 9x + 3y + 12 = 0। इसी के साथ दूसरी लाइन क्या है 18x 6y + 24। 18x + 6y + 24 = 0। वही अपना करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पहला रेशियो डिफाइन A1/A2। 9/18 आपको पता है फर्दर सॉल्व होगा, ये आएगा 1/2। 9 1 9 9 2 18। अब करते हैं हम B1/B2। ये कितना है 3/6। अरे वाह, ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब आपको ये वाली बात पता है। चलो एक काम करता हूँ मैं साइड में, या फिर आप समझ लीजिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं। तो क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं कि या तो C1/C2 इक्वल होके वो इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स बन जाएंगे, और इक्वल ना होके अगर C1/C2 इन दोनों को इक्वल नहीं हुआ तो इसमें नो पॉइंट्स बन जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो आप देखिए C1/C2 की वैल्यू क्या है 12/24। C1/C2 विच इज इक्वल्स टू 12/24 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। काट कर इसे तो हमें क्या पता चला कि देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है इम्प्लाइज दैट कोइंसिडेंट, एक सेकंड बस, यहाँ पर आई आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और यही हमसे पूछा था किस तरह की लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ये इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर चल रही है तो है कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम चलते हैं इसके आगे। क्या है 6x - 3y + 10 = 0। 3y + 10, हाँ 2x - y + 9। 2x - y + 9 2x - y + 9 = 0। सबसे पहले हम निकालेंगे A1/A2 विच इज इक्वल्स टू A1 क्या है 6 और A2 क्या है 2। इसकी वैल्यू आई 3/1 3/1। अब निकालेंगे हम B1/B2 जिसकी क्या वैल्यू आएगी -3/-1। माइनस से माइनस कर दिया, इसकी रेशो भी क्या है 3/1। अब आपको पता है A1 और A2 इक्वल हो गए, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। उसकी अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो दोनों ही नॉट इक्वल आ जाते। तो इसका मतलब है कि या तो पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है, या तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है या तो नो सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है C1/C2 की वैल्यू 10/9 दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3। क्या है 10/9 3 होता है नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। दोनों की वैल्यू 3/1 थी, लेकिन C1/C2 की वैल्यू नहीं है 3/1। सो इम्प्लाइज दैट क्या करता है कि आपको पता है A1/A2 B1/B2 इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 है। सो पैरेलल लाइंस होती हैं तो कितनी जगह टच करती है, एक भी जगह नहीं, तो नो सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।